हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत हमारे सारे पापों को मिटा देता है और जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लेकर आता है। यह वो तिथि होती है जब किया गया उपवास, तप और साधना कई गुना फलदायी होता है। खास बात यह है कि अब ऐसी ही एक बेहद फलदायी एकादशी बहुत निकट आ रही है, जिसका नाम है योगिनी एकादशी। यह तिथि न सिर्फ पापों का नाश करती है, बल्कि मनचाही कामनाओं की पूर्ति का भी मार्ग खोलती है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी इस बार थोड़ी उलझन के साथ आई है। आप में से कई लोगों ने यह सवाल जरूर सुना या सोचा होगा कि इस बार यह एकादशी 2 दिन क्यों मनाई जा रही है। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। जानेंगे कि इस बार योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना सही रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या होंगे और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष और उपयोगी वीडियो। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 और 22 जून 2025 के दिन। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, और इसीलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह परम भगवान के साथ हमारा योग करवाती है। लेकिन इस बार एकादशी फिर से 2 दिन आ रही है। तो वास्तव में इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 21 जून 2025 सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 22 जून 2025 सुबह 4:27 पर। इस प्रकार देखा जाए तो वैसे तो 21 जून को एकादशी तिथि है, लेकिन वह सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसलिए वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार जब सूर्योदय में एकादशी तिथि ना हो तो अगले दिन उसका पालन करते हैं। और यही कारण है कि कुछ भक्त इस बार 21 जून को योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव भक्त इसका पालन 22 जून को करेंगे, क्योंकि शास्त्रों के मत अनुसार किसी भी तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय में जब एकादशी तिथि उपलब्ध हो तभी उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ भक्त 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और वैष्णव भक्त 22 को इस एकादशी का पालन करेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। चलिए अब दोनों दिन के मुख्य शुभ मुहूर्त के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2025 शनिवार की। तो इस दिन प्रातः में सूर्योदय का समय रहेगा 5:24 और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। शाम को सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 के बीच में, और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में, और अमृत काल का समय है 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच में। इस दिन राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर 10:38 के बीच में। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं, उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा।
और यह पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर के समय में कर सकते हैं, और यह पारण समय है दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि जो भक्त 22 जून को वैष्णव एकादशी का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। 22 जून 2025 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। प्रातः कालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:24 के बीच में, और संध्या कालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन शाम 5:38 तक भरणी नक्षत्र बना रहेगा, और इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, और यह योग बनेगा शाम 5:38 से लेकर रात 1:21 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में, और राहु काल 22 तारीख को रहेगा शाम 5:38 से लेकर 7:22 के बीच में। जो भक्त 22 तारीख को वैष्णव एकादशी का पालन कर रहे हैं, उन्हें एकादशी का पारण करने का समय मिलेगा अगले दिन 23 जून 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:07 के बीच में। द्वादशी के दिन 22 तारीख को जब आप पारण करेंगे, तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है और त्रयोदशी का आरंभ हो जाता है। लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार जो भक्त 22 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं, वह अगले दिन पारण करने के विषय में कोई भी संशय अपने मन में ना रखें। तो दोस्तों, यही थी आने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इसकी तिथि, व्रत का सही दिन, पूजा का शुभ समय और मुहूर्त। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं कि इस बार योगिनी एकादशी 2 दिन क्यों मनाई जा रही है और किस दिन व्रत करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। आने वाली इस एकादशी से जुड़ी और भी जानकारी और कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुन लो कहानियाँ को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। धन्यवाद।